माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी। नौ दुर्गा के दूसरे रूप को ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी कहा गया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मां के हर एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को सबल बनाती है, बल प्रदान करती है। आइए आज हम सब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपासना रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा, हे माता, आपकी तपस्या पूर्ण हुई और इस तपस्या को पूर्ण तब मानना, हमारी वाणी को सत्य तब मानना जब आपको आपके पिता हठपूर्वक घर ले जाने के लिए आ जाएं। तब आप ये तपस्या छोड़कर उनके साथ घर चले जाइएगा। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म से माँ का ध्यान धरे और माँ की उपासना करें।
ओम नमो माँ ब्रह्मचारिणे नमः।